Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that match the following column. ठीक है, ये एक match the following टाइप का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. यहाँ पे कॉलम 1 है और कॉलम 2 है. ठीक है, कॉलम 1 में हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम गिवन है और कॉलम 2 में उनका कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है. हमें इन दोनों को करेक्टली अब मैच करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन हियर इज डार्विन. ठीक है, जब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, तो मालूम है जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया दैट इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही हैड डिस्कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से अडेप्ट करते हैं टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, अगर वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे इन्वायरमेंट में, उनका जो सर्वाइवल रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा उसका सर्वाइवल रेट इंक्रीज होगा. ठीक है, हमने देखा चार्ल्स डार्विन से पहले कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग द नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो ये ए विल गेट मैच्ड विथ वन दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. चलिए अब बात करते हैं टू की. ओके, सो बी हेयर इज लेमार्क. ओके, अगर हम बात करें लेमार्क साइंटिस्ट की, तो ये जो लेमार्क साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था दैट हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विल टेक प्लेस. ठीक है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया था दैट वाज द इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अक्वायर किया है वो क्या करता है, दैट ऑर्गेनिज्म विल ट्रांसफर दोज टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसने अपना पूरा लाइफ स्पैन, पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में जितने कैरेक्टरिस्टिक्स उसने अक्वायर की, ये क्या करेगा, वो उन्हें ट्रांसफर करेगा टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, दैट विल गेट इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. दैट्स व्हाई इस ऑफस्प्रिंग के पास भी ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे. ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन फर्स्ट बाय लेमार्क. ठीक है, तो हमारा जो लेमार्क है वो मैच हो जाएगा विद टू, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे सी की. सी हेयर इज पास्चर, या कह सकते हैं लुइस पास्चर. फाइन, तो लुइस पास्चर ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था दैट वाज नोन एज स्वान नेक्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उन्होंने स्वान नेक्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. क्यों कंडक्ट किया था, इन ऑर्डर टू प्रूव द जर्म जर्म प्लाज्म थियरी. ठीक है, उन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी को प्रूव करने के लिए स्वान नेक्ड एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, ना व्हाट इज जर्म प्लाज्म थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई भी जीन है या कोई भी अलील है जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट है, वही सिर्फ आगे इनहेरिट होगी या आगे ट्रांसफर होगी. ठीक है, सोमैटिक सेल्स आगे ट्रांसफर नहीं होते. फाइन, so this pasture will get matched with the third one, that is swan necked experiment. Fine, चलिए हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज द डी व्राइज. ओके, जब हम बात करते हैं डी व्राइज की या यूगो डी व्राइज की, तो उन्होंने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट दिया था ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज द म्यूटेशन थियरी. ठीक है, उन्होंने म्यूटेशन थियरी दी थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो म्यूटेशन होता है, हम कह सकते हैं म्यूटेशन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यू अलील, या कह सकते हैं न्यू जीन. ठीक है, जब भी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होगा उससे क्या होगा, न्यू अलील का फॉर्मेशन होगा. फाइन, so D. Vries have given the concept of mutational theory of inheritance. So हमने देखा A is getting matched with 1, B is getting matched with 2, C is getting matched with 3 and D is getting matched with 4. So जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा that will be option C. Fine. So from all these we have concluded that option C will be the
final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.